हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व इहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने पढ़े मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजर आई है दुनिया में हवा नासाज़गार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी। और हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं किसी तफसीली तकरीर के घर से हाजिर नहीं हुआ, बल्कि आपके साथ दुआओं में शामिल होने के लिए हाजिर आ गया हूँ। और दुआ की हम सबों को बेपनाह ज़रूरत है और हमारी निगाहें इजाबत इलाही की तरफ है। आज उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में जिस करबनाक दौर से गुजर रही है, माजी में ऐसा वक्त बहुत कम आया है। दुनिया के हर हिस्से में मुसलमान मजलूम, सितम रसीदा और हालात का शिकार है। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता ज़मीन आप तलाश करें जहां मुसलमानों के खून से होली न खेली जा रही हो, जहां मुसलमानों पे जबरे मुसलसल न हो रहा हो, जहां हमारे बच्चों के जनाजे न उठ रहे हो, जहां हमारी बहनों की इस्मतें न लूटी जा रही हो, जहां हमें बहैसियत मुसलमान कमजोर करने की कोशिश न की जा रही हो। पूरी दुनिया में जहां जहां कुफ्र मौजूद है, वो सब मिल करके उम्मत मुस्लिमा को तबाह करना चाहते हैं और मिटा देना चाहते हैं। और इस कोशिश में कम्युनिस्ट भी शरीक है, रूस भी शरीक है, अफ्रीका भी शरीक है, नामुनिहा जमहूरियत भी शरीक है। ये सारे लोग मिल करके उम्मत मुस्लिमा को तबाह करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हें हमारे रवायात से इख्तलाफ नहीं है, उन्हें हमारे तहजीब और तमद्दुद से इख्तलाफ नहीं है, उन्हें हमारे अकीदे से इख्तलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमान आज के दौर में जो रसूलुल्लाह का नाम लेता है, इस दुनिया में इस रुए ज़मीन पर जो रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है, उनके दरमियान में ऐसे ऐसे फितने और अकीदे पैदा कर दिए गए हैं कि उनके आपस में दरमियान में उन्हें लड़ाया जा रहा है। मैं सरसरी तौर पर जायजा लूँ और थोड़ी देर के लिए आप हमें सुने, बर्दाश्त कर लें। और जो आप यहाँ जिस मकसद से आए हैं, मैं चाहता हूं अपने दामन में कुछ चुनिंदा अल्फाज जो है वो लेकर उठे और अब जब यहाँ से जाए तो एक पैगाम लेकर जाए। आपका एक मिशन होना चाहिए, एक पैगाम होना चाहिए। मेरे अजीज, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज देखें हजारों फितने हैं और इन फितनों में सबसे खतरनाक फितना जो है वो कादियानियत है। कादियानियत एक ऐसा फितना है जिसे हमारे बच्चों के ज़हनों में मुंतशिर किया जा रहा है और हमारे बच्चों के ज़हनों को हाईजैक किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो अपने उलमा के बागी हो रहे हैं, अपने रवायात से हट रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप से बगावत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि टीवी चैनल खरीद करके 24 आवर्स उसे दिखाया जा रहा है और वो बच्चे देखकर अपने उलमा से दूर हो रहे हैं, अपने अकीदे से दूर हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मजहब को छोड़ रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के ज़हनों में वो जब बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये बताया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जा रहा है, उनके ज़हनों को हाईजैक किया जा रहा है। मेरे अजीज, आज के दौर में जो भी
रसूलुल्लाह के नाम पर और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आवाज उठाए, दुनिया उसे हीरो बना देती है। अभी किसी मुल्क के सरजमीन पर आप देखें और गौर करें, तस्लीमा नसरीन गुस्ताखे रसूल करके सामने आई, उसे दुनिया ने हीरो बना दिया। आज जो भी इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाता है उसे दुनिया हीरो बना देता है। मेरे अजीज, मैं याद कर रहा था, किसी मुल्क की सरजमीन पर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गुस्ताखी की और उसे दुनिया ने हीरो बना दिया। आज जो भी इस्लाम के खिलाफ उठ जाए उसे दुनिया हीरो बना दिया करती है। मेरे अजीज, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो जलसे में आए और किसी कॉन्फ्रेंस में आए तो यहाँ से एक मिशन और एक मकसद लेकर, ताकि मुसलमान जब पढ़े तो रसूलुल्लाह के नाम पर मुत्तहिद हो जाए, रसूलुल्लाह के नाम पर एक आवाज हो जाए और लब्बैक होकर कहे, या रसूलुल्लाह हमारे पास जो कुछ भी है हम अपनी जानों का नजराना लेकर हाजिर हैं। मेरे अजीज, हजारों फितरे हैं, कादियानियत है, वहाबियत है, बेशुमार फितरे हैं जो हमारे बच्चों के ज़हनों को हाईजैक कर रहे हैं। आप जरा गौर करें, एक ऐसा मरदूद और मलून शख्स जिसने नबूवत का दावा किया और उसने ये कहा कि माशअल्लाह लोग हजर अस्वद को चूमते हैं तो चूमे, और मैं बता नहीं सकता उसने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा, और लोग उसने अपनी नबूवत का दावा किया। और आप गौर करें, तवारीख का मुताला करें, आप और आगे बढ़ते जाएं। हमारे जलसे का रवायाती जो मिजाज रहा है वो शुरू से यही रहा है। हमारा मकसद और हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस जलसे से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने दिलों में नबी की मोहब्बत का चिराग लेकर चल रहे हैं, और कोई भी हमें अगर भटकाने की कोशिश करे तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे उलमा है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ अपने नौजवानों को कि हमारे उलमा से करीब हो जाएं और अपने आप को, अपने ज़हनों को और अपने अकीदों को उलमाए किराम से जोड़ ले, उनके सोहबत में बैठे, उनके सोहबत इख्तियार करे। मेरे अजीज, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, क्या ख्याल है आपका उस पहले कज़्ज़ाब के बारे में जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जब आप खलीफा मुस्लिमीन पहले खलीफा बने तो उस दौर में उसने जिसने नबूवत का दावा किया था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से विसाल कर चुके थे, और उस शख्स ने नबूवत का दावा किया। कुछ लोग थे जिसने ज़कात का इनकार किया था, कुछ लोग थे जिसने नबूवत के दावा करने वाले के साथ हो गए थे। मेरे अजीज, आप गौर करें, जब उसने ये कहा तो हुजूर हजरत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास लोग गए और कहते हैं कि आप क्या ख्याल है आपका, और आप गौर करें इस बात पर कि किसी ने मानिए किसी ने ज़कात का इनकार किया, किसी ने नबूवत का ऐलान किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मैं उस वक्त तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं सबसे मुकाबला करना चाहूँगा, और मैं सिर्फ इसके लिए मुझे इनफरादी नहीं इज्तिमाई मुकाबला करना होगा। आज हमें भी ज़रूरत है कि इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना होगा। आप गौर करें, तारीखी जुमले नोट करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, लोगों ने कहा कि हुजूर मदीना तन्हा हो जाएगा, तो लोगों ने जब कहा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा मदीना तन्हा होता है तो होने दिया जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह के निज़ाम को बदला जाए, और जो हुजूर ने हमें दीन दिया है उसमें कमी निकालने की कोशिश का है। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है तो हम उससे भी मुकाबला करेंगे, जिसने ज़कात का इनकार किया है हम उससे भी मुकाबला करेंगे, क्योंकि अब हमें हुजूर ने दीन मुकम्मल दे दिया है। और वो तारीखी जुमले थे, तो लोगों ने कहा हुजूर अभी नए लोग हैं जिसने दीन को छोड़ा है, नए लोग हैं जो नबूवत का दावा किया है उसके साथ है, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनके भी चेहरे पर दाढ़ी है, वो भी इमामा बांधते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि आप जब मुकाबले के लिए जाओ तो उन्होंने कोड वर्ड मुकर्रर किया और कहा कि या मुहम्मदा का नारा लगाओ, अगर या मुहम्मदा के बदले या मुहम्मदा कहते हैं तो उन्हें छोड़ दो वरना कत्ल कर दो। पता ये चला कि या मुहम्मदा ईमान की अलामत है, या मुहम्मदा अकीदे की अलामत है, या मुहम्मदा मजहब की अलामत है। आज भी दौर है जो या रसूलुल्लाह पर एतराज कर रहे हैं। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में जो हमारे बच्चे जो टीवी के चैनल को देखकर कुछ लोग जो कादियानियत होते जा रहे हैं, अपने रकीदे से, अपने रवायात से भटकते जा रहे हैं और जिनके ज़हनों को हाईजैक किया जा रहा है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, और उसके लिए सबसे बेहतर
प्लेटफॉर्म ये है कि अपने बच्चों को, इलाके के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप दारुल उलूम शमसिया में एडमिशन करवाओ, ताकि यहाँ जब बच्चे पढ़ें तो जब बड़े हो जाए और जब वो एक मिशन के तौर पर तैयार हो जाए तो वो जब आगे बढ़े तो अपने दिल में नबी की मोहब्बत को लेकर बढ़े, आला हज़रत के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने उलमा से करीब रहें। आज भी जरूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, मगर सिर्फ और सिर्फ दीन के नाम पर नहीं बल्कि मोहब्बत के नाम पर। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत और अकीदा रखता है, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, वो हमारा है और उसे हम बख्श तो सकते हैं, मगर जो रसूलुल्लाह के नाम पर आवाज उठाए, जो रसूलुल्लाह पर तनकीद करे, वो हमारा नहीं हो सकता। मेरे अजीज, आप बरसों से तकरीरें सुन रहे हो, मगर आज जरूरत है कि अपने बच्चों को आप दीनी तालीम दीजिए और साथ ही साथ असरियाती तालीम भी जरूरी है। आज आप साइंस इस दौर में बहुत तरक्की कर चुकी है। मैं बस 2 मिनट में आपसे रुखसत हो जाऊंगा ये कहकर, जो साइंस हजारों साल किसी चीज पर तहकीक करके किसी मनसब पर फायज होती है और कहीं पहुंचती है। आप देखें, गौर करें कि जब साइंस ने इस चीज का प्रूफ किया और इजाद किया कि सूरज जो है वो पृथ्वी और सूरज के बारे में जब साइंस ने बात की और इस्लाम के खिलाफ बात करती है, जब साइंस बात करती है तो इस्लाम के खिलाफ बात करती है। इब्तिदाई दौर के जो साइंसदान थे उन्होंने ये कहा था कि सूरज जो है वो साकित है, वो बिल्कुल रुका हुआ। और 1400 साल पहले हमारे और आपके आका सरवरे कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा, कुरान अजीम आप पढ़ें, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िरिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। हजारों साल गुजर गए, न्यू जनरेशन के जो साइंसदान तैयार हुए और लाइव में जब वो गए और उन्होंने ये तहकीक की, और आप ट्रांसलेट उठाकर देखें जो उन्होंने वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िरिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीम का जो ट्रांसलेट किया है वो इंग्लिश का ट्रांसलेट यही कुरान अज़ीम की आयत है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़िरिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। और हजारों साल 1400 साल गुजरने के बाद आज भी आप थोड़ी दूर चले जाए तो बरेली की सरजमी से आला हज़रत ने भी यही कहा था, नबी के गुलामों का ये मकाम है कि साइंस जो हजारों साल तहकीक करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचती है वो कुरान अज़ीम है। कुरान अज़ीम के आयत का तर्जमा करती है। आप कुर्बान जाओ, आला हज़रत के शहदाई हो, आला हज़रत के मानने वाले हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। साइंस और कुरान के हवाले से मैं सरसरी तौर पर जायजा लेकर आपको बताता, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।